हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम जानते हैं कि बोर्ड का करीब जो है आ गया है बोर्ड का एग्ज़ाम, इसलिए देर न करते वक्त अपना जो है क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 7.1 का 5वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। देखिए दिया गया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं की ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति जो है 7.8 में दर्शाया गया है। देखिए आकृति जो है 7.8 में जो है दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि तुम नहीं सोच सकती हो कि ABCD एक वर्ग है। लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। चलिए दोस्तों, अब इसमें देर न करते वक्त मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, चंपा जो है बता रही है कि ये वर्ग है। यहाँ पर ABCD चंपा बता रही है ये स्कूल है, मतलब ये कॉलेज में, इसमें स्कूल में गई है। चंपा बोल रही है कि जो है ABCD ये जो है कि जो कक्षा में जो है छात्र बैठे हैं ये क्या है, ये वर्ग बना रहे हैं। तो जो है चमेली जो है कह रही है नहीं, ये संभव नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। चलिए इसका जांच करते हैं कि चंपा सही है कि चमेली। चंपा बोल रही है कि ये जो है वर्ग है, चमेली बोल रही है नहीं। चलिए सिद्ध करते हैं और बताते हैं कि सत्य है, वर्ग है कि नहीं है। आकृति में देखिए, हमको पहले हल करते हुए पहले यही लिखना होगा। आकृति से स्पष्ट है कि बिंदुओं ABCD के निर्देशांक क्रमशः देखिए दिया गया है। ये क्यों से गया, देखिए जैसे मान लीजिए ये है, ये 3 4 कैसे दिए गए, क्रमशः ABCD निर्देशांक क्रमशः है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर 3 और 4 दिए गए थे, मतलब यहाँ पर ये वाला यक्ष रे है, ये वाला यक्ष है, स्तंभ है, और ये वाला पंक्तियाँ हैं। मतलब जो है 3 4 दिए गए। कैसे दिए गए, देखिए यहाँ पर ये बिंदु है, ये बिंदु जो है ये वाला यक्ष का मान कितना है, 3 है, और देखिए y का मान 4 है। इसलिए यहाँ पर जो बिंदु है 3 और 4 मिल रहा है, यक्ष A का हो गया। उसी B का बिंदु दिया गया है, देखिए 6 और 7 दिया गया है। 6 7 कैसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार दिया गया है। जैसे देखिए B है, यहाँ पर देखिए यक्ष का मान 6 है और y का मान 7 है, यहाँ पर 6 7 दिए गए हैं। ऐसे सी में देखिए, सी में जो है 9 और 4 देखने को मिल रहे हैं, यक्ष का मान 9, y का मान 4 है। इसी हिसाब से डी में देखिए, डी में जो है यक्ष का मान 6 और y का मान 1 दिया गया है, देखिए 6 1 है। अब दूरी का प्रयोग करके हमको दर्शाना होगा। पहला देखिए ए और बी को ले रहे हैं, जैसे ए और बी को लेकर के पहले दूरी से का सूत्र का प्रयोग करके पहले हल करेंगे। चलिए आइए देर न करते वक्त सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी का मान, ए का मान हमारा दिया गया कितना, उसको लिख लेते हैं। देखिए हमारा दिया गया है, जैसे मान लीजिए ए का मान दिया गया है 3 और 4 दिया गया है। बी का मान कितना, देखिए यहाँ पर ए का मान दिया गया है 3 4 और यहाँ पर लिख लिए हैं। उसी हिसाब से बी का मान दिया गया है, बी का मान हो गया 6 7 दिया गया है, 6 × 7 दिया गया है, ये बी का मान है। अब इसी को जो दूरी का सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करेंगे, दूरी का सूत्र का प्रयोग करके जो है इसको हल करेंगे। चलिए दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब लिख लेते हैं यहाँ पर दूरी का सूत्र प्रयोग करके होता है दूरी का सूत्र। चलिए ए बी के लिए रहे तो ए बी लिखते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा हमारा रूट ओवर हो जाएगा x1 माइनस x2 का कोष्टक में होल स्क्वायर प्लस का दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मान लिखने के लिए हमको यहाँ पर रखना होगा x1 और ये y1, x2 ये y2। अब यही मान हम इसमें बैठा देंगे, हमारा आ जाएगा ए बी। तो ए बी बराबर हमारा क्या आएगा, पहले बैठा देते हैं मान, ए बी बराबर पहले मान बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पर x1 का मान देखिए दिया गया है 3, x1 का मान हो जाएगा 3 कोष्टक में, माइनस का x2 का मान हो गया 6 है, तो यहाँ पर ये 6 हो गया। अब इसका स्क्वायर है प्लस का उसी हिसाब से y1 का मान कितना है, y1 का मान हमारा 4 दिया गया है, माइनस का y2 का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया, इसका स्क्वायर। अब ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर घटा देंगे इसको, क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3 रूट ओवर में ये हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर
प्लस का ए भी घटा देंगे, 4 में से 7 में से 4 घटा देंगे, ये भी 3 आएगा, -3 का ए भी स्क्वायर हो जाएगा, ए भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो है अब ए भी बराबर हो जाएगा, ए भी बराबर हो जाएगा -3 को 2 बार गुणा करेंगे, -3 को 2 गुणा करेंगे, क्या करेगा -3 गुणे -3। चलिए यहाँ पर देखिए -3 गुणे -3 क्या करते हैं, 3 त्रिक 9 -1 प्लस हो, यहाँ पर प्लस का 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। ऐसे ये भी 3 त्रिक 9 प्लस में आएगा, ये भी 9, तो 9 9 क्या होगा, ये भी बराबर हो जाएगा रूट में 18 हो जाएगा। बस यही हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल यदि ज्ञात करते हैं, जिससे हमारा 18 है, 18 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 18 का वर्गमूल जो है 18 का वर्गमूल 2 से काटते हैं, 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, मतलब ये 3√2, यही हमारा हो जाएगा 3√2, या जो है 3√2, ये हमारा हो गया ए बी का मान। ऐसे जो है बी सी की ज्ञात करते हैं, ए बी हो गया, फिर जो है बी सी लेते हैं, बी क्या दिए गए है पहले मान देखिए, बी सी देते हैं, बी सी के रूट बैठाते हैं, बी सी का मान क्या है देखिए यहाँ पर बी सी, यहाँ पर हो गया ए बी सी, ए बी हो गया, फिर जो है बी सी लेंगे, बी के मान कितने, यहाँ पर बी सी के मान क्या है, बी के मान है, पहले बी का मान लिखते हैं, बी का मान दिया गया है 6 7 इंटू 7 कोष्टक बंद, और इनमें दिया गया बी का मान, बी और सी के मान क्या दिए गए 9 9 4 दिया गया है। इसको भी x1 मान लेंगे, इसको भी जो है x1 मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे, इसको भी जो है x2 और y2 मान लेंगे। अब इसको भी बीच की दूरी पे सूत्र बैठा को हल कर देंगे, क्या है यहाँ पर अब बी सी लिखेंगे, बी सी बराबर वही सूत्र रहेगा, बी सी बराबर रूट में वही सूत्र रहेगा, क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे पूरा का, फिर बी सी बराबर वही मान जितना है सब बैठा देंगे, वही दिया गया है क्या x1 का मान देखिए फिर क्या है, x1 का मान हमारा दिया गया है ना, x1 का मान क्या दिया गया है, x1 का मान दिया गया है 6, यहाँ पर लिखेंगे 6 कोष्टक माइनस का x2 का मान कितना है 9 दिया गया है, इसका स्क्वायर प्लस का y1 का मान कितना दिया गया 7 माइनस y2 का मान कितना दिया गया है, y2 का मान दिया गया है 4, इसका भी स्क्वायर। अब जो है बी सी बराबर यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रूट ओवर में, अब देखिए 9 में से 6 घटा देंगे, कितना कि 6 -3 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे भी 4, 7 में से 4 घटा देंगे, ये भी 3 आएगा, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जो है -3 के 2 बार गुणा करेंगे, ये भी 9 होगा, तो रूट में 9 ये भी प्लस 9 ये भी, तो मतलब बराबर हो जाएगा रूट में 18 आ गया। अब इसको भी यदि निकालेंगे वर्ग, आ जाएगा 3√2, ये भी आ गया, मतलब बी सी भी बराबर आ गया 3√2। ऐसे चलिए जो है अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए निकालते हैं, ए बी बी सी हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी निकालिए, चलती हैं सी डी निकालते हैं। अब सी और डी, सी डी देखिए दिया गया है, सी डी दिया गया है हमारा यहाँ पर, यहीं पर मान लेते हैं, ये हो गया सी डी। चलिए x1 और y1 x2 y2 इसको मान लेते हैं, ये मान लेंगे तो हमारा हो जाएगा, क्या होगा देखिए यहाँ पर सूत्र बैठाते हैं, रूट ओवर वही रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस जो है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी सूत्र बैठा है। अब सी डी बराबर हो जाएगा रूट ओवर में, देखिए x1 का मान कितना दिया गया है, x1 का मान हमारा 9 है, माइनस x2 का मान कितना है 6 है, इसका स्क्वायर प्लस का देखिए y1 का मान कितना है 4 है, माइनस का y2 का मान देखिए 1 है, इसका भी स्क्वायर। अब क्या करते हैं सी डी जो है, सी डी बराबर हो जाएगा, ये घटेगा ये भी आ जाएगा, 3 6 9 में से 6 जाएगी, ये भी 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस का ये भी जो है 4 में से घटेगा, ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी 3 त्रिक 9, तो ये भी मतलब 3 त्रिक 9, ये भी प्लस 3 त्रिक 9, मतलब रूट का ये भी हो जाएगा 18, ये भी 18 आ जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं 3√2, तो मतलब सी डी भी हमारा आ गया 3√2। ऐसे हम ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए बी हो गया, ए बी बी सी
डी हो गया। अब डी ए निकालते हैं, डी और ए। चलिए यहाँ पर देखिए, अब जो है डी ए निकालते हैं, डी और ए, डी ए, डी ए, डी ए क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं, जो डी ए दिया गया है। पहले डी का मान कितना लास्ट में 6 और 1 दिया है, कोष्ठक में डी का मान हो गया, और ए का मान देखिए, ए दिया गया है, क्या ए का मान भी दिया गया है, एक मान दिया गया है, इसको भी लिख लेते हैं। एक मान दिया गया है, देखिए ये है 3 इंटू 4 दिया गया है, 3 इंटू 4 दिया गया है। अब इसको भी बीच वही सूत्र बैठाएंगे, इसको भी वही सूत्र बैठाएंगे, इसको भी मान लेंगे x1 y1, ये भी x2 y2। अब इसको भी सूत्र बैठाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये भी लिखेंगे डी ए बराबर हो जाएगा। अब मान जो है सब वही बैठा देंगे। क्या दिया गया है देखिए, x1 का मान कितना है 6, माइनस y1 का मान कितना है, यहाँ x1 हो गया ना, x2 का मान कितना है 3 है, इसका स्क्वायर प्लस का y1 का मान कितना दिया गया देखिए, y1 1 है, इसको कोष्टक में 1 लिखेंगे, माइनस y2 का मान कितना है 4 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, ये भी रूट में जो है 6 में से 3 घटाएंगे, ये भी 3 का स्क्वायर, अब ये भी प्लस का ये भी घटा देंगे, माइनस का 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये भी मतलब 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, प्लस का माइनस 3 को 2 बार गुणा करेंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो ये भी रूट में 18 आ गया। ये भी 18 का वर्ग निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 3 रूट, ये भी 3 रूट 2 आ गया। ठीक, ये भी 3 रूट 2, मतलब ये है डी ए बराबर भी हमारा 3 रूट 2 आ गया। अब जो देखिए वर्ग जो होता है, वर्ग जो होता है ये वर्ग मतलब हमारा इसमें देखिए ए बी, ए बी, ए बी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर हमारा सब बराबर आ गए। लेकिन वर्ग चारों भुजाएं जो होता है बराबर होता है, और इसकी विकर्ण भी बराबर होते हैं, तभी हमारा वर्ग कहलाता है। वर्ग जो है विकर्ण भी बराबर होते हैं। चलिए विकर्ण भी देख लेते हैं, जैसे ए और सी, बी और डी का भी देख लेते हैं। चलिए ए सी भी बराबर देख लेते हैं, ए सी, ए सी। अब हमारा ए कितना दिया गया है देखिए, इसमें ए हमारा दिया गया है 3 और 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 4, 3 4 हो गया यहाँ पर ए का मान। सी का मान दिया गया है, सी का मान दिया गया है यहाँ पर ए बी सी, 9 4 दिए गए हैं, 9 4, ये भी हम बैठा देंगे सूत्र पर। अब यहाँ पर ए सी बराबर हो जाएगा रूट ओवर यहाँ सूत्र है ना, सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। अब इसी सूत्र फिर बैठाएंगे, यहाँ पर भी इसको भी मान लेंगे, क्या x1 माइनस x1 y1 और x2 y2, वही सूत्र फिर बैठाएंगे, ए सी पर बराबर हो जाएगा, बैठा देते हैं इस पर। x1 का मान देखिए दिया गया है, x1 का मान 3 है, माइनस का x2 का मान दिया गया है 9 है, दिया गया है, x1 का मान हो गया। उसके बाद फिर इसमें प्लस का y1 का मान दिया गया है 4, और y2 का माइनस में y2 का मान दिया गया है 4, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो रूट ओवर में इसका स्क्वायर है, 9 में से 3 घटा देंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का अब यहाँ पर देखिए 4 में से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर ए और सी बराबर हो जाएगा, अब 0 को जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो मतलब 36 हो जाएगा, रूट में 36 और प्लस का 0 को ये 2 बार गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और 36 में 0 जोड़ेंगे तो भी 36 ही होगा, मतलब ए और सी बराबर हो जाएगा 36। अब 36 का वर्ग निकाल लेते हैं, ए सी बराबर आ जाएगा 6, मतलब विकर्ण ए सी हमारा विकर्ण जो है 6 आ गया। अब जो है अब हमारा विकर्ण क्या रह गया है, ए सी बराबर 6 आ गया विकर्ण। अब बी डी बराबर देखते हैं, ये दोनों बराबर आएगा तभी हमारा वर्ग बराबर होता है, क्योंकि वर्ग चारों भुजाएं बराबर होते हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। चलिए ये 6 हो गया। अब विकर्ण हम अब देख लेते हैं, ए सी हो गया, अब बी और डी देखते हैं, बी डी। चलिए इसी में कर देते हैं, बी और डी, बी डी का मान कितना है देखिए,
बी का मान हमारा दिया गया ए बी का मान 6 इंटू 7, बी का मान हमारा है, ये बी का मान है। ठीक, यहाँ पर बी का मान है, उसके बाद हमारा डी का मान आ गया। डी हमारा दिया गया है 6 इंटू 1 दिया गया है। तो हम बी डी बराबर लिख लेते हैं सूत्र, बी डी बराबर वही सूत्र बैठाएंगे, बीच की दूरी पर ही सूत्र बैठाएंगे। इसकी बीच की दूरी याद करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 और y1 और ये वाला है x2 y2। यही सूत्र बैठाएंगे। x1 पहला सूत्र क्या है, x1 का मान देखिए कितना दिया गया है, x1 का मान 6 और माइनस x2 कितना दिया गया है, x2 हमारा दिया गया है 6, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान हमारा दिया गया 7 प्लस माइनस y2 का मान भी दिया गया है 1, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए बी और डी, बी डी बराबर देखिए दिया गया है रूट में दिया गया है। अब 6 में 6 घटे कितना होगा 0 क्या होगा स्क्वायर प्लस का। अब ये देखिए 6 को जो है 7 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बी और बी डी बराबर हो जाएगा रूट ओवर में 0 को जो है हम 0 को 2 बार गुणा करेंगे 0 ही होगा, प्लस का 6 को 2 बार गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है 36 में 0 जोड़ेंगे 36 ही होगा। तो बी और डी बराबर 36 का वर्ग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए हमारा ए सी और बी डी हमारा जो है ए सी और बी डी विकर्ण भी हमारा बराबर आ गया, मतलब 6 ए भी और 6 ए भी, ए सी भी बराबर 6 है, बी डी भी बराबर हमारा 6 रहा है, चारों भुजाएं भी बराबर आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये वर्ग है। चलिए अब लिख लेते हैं, इसमें वर्ग में लिख लेते हैं कि ए बी, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी, लिख लेते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर हैं, ये बराबर हैं। और यहाँ पर जो विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण क्या है, विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी बराबर बी डी या डी भी लिखिए, ये भी बराबर है। यहाँ पर लिख लेते हैं यह जो है ए बी सी डी, यह ए बी सी डी वर्ग हैं, अर्थात चंपा जो है, चंपा सही है। चलिए अब समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।